हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस क्लास में हम गेट क्वेश्चंस करने वाले हैं आफ्टर 30। आज हम गेट क्वेश्चन करने वाले हैं 31 से, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 31। वेरी गुड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वाइल कूलिंग ए क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ साइड 40 mm undergoes 3%, 4% and 5%. So what is the data given in 31 question? 31 question में डाटा गिवन है कि 3%, 4% and 5%. ये आपको क्या दे रखा है परसेंटेज में? It is the volume shrinkage during liquid state, phase transition and solid state. So this is volume shrinkage. This is volume of the shrinkage और ये किसके ड्यूरेशन में? ड्यूरिंग द लिक्विड स्टेट, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ड्यूरिंग द सॉल्डिफिकेशन स्टेट, ड्यूरिंग द सॉल्डिफिकेशन स्टेट। और जो तीसरी स्टेट होती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंपनसेटेड फ्रॉम द राइजर इज। आपका जो राइजर होगा वो कौन सा वॉल्यूम कंपनसेट करने वाला है? कितना वॉल्यूम कंपनसेट करने वाला है? तो जो आपका राइजर कंपनसेट करने वाला है, इट विल बी इक्वल्स टू 3 + 4 इक्वल्स टू 7%, ठीक है। ये जो सॉलिड होगा ये कौन कंपनसेट करेगा? ये कंपनसेट करेगा पैटर्न। वी विल प्रोवाइड द पैटर्न मेकिंग अलाउंस। और ये जो 7% होगा ये कौन कंपनसेट करेगा? दिस विल बी कंपनसेट बाय प्रोवाइडिंग द राइजर। और ये 7% ही डिसाइड करेगा कि राइजर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो जो आपका 31 है इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि राइजर कितना कंपनसेट करता है? बी। So this is the B, 7%. Very good. Come to the next question, that is the question number 32. 32 question क्या है देखिए। Two streams of the liquid metal which are not hot enough to fuse properly result into a casting defect is known as। तो ये क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि आपकी फ्लूइड की, लिक्विड मेटल की दो स्ट्रीम्स थी। फ्लूइड स्ट्रीम थी, वो थी लिक्विड मेटल की, ठीक है। एक यहाँ तक पहुँच पाई है और एक यहाँ तक पहुँच पाई है। ये दोनों ही प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाई, ये दोनों ही प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाई। और इनके फ्यूज ना होने से एक कास्टिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और उस कास्टिंग डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? उस कास्टिंग डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। उस कास्टिंग डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? कोल्ड शट। क्या कहते हैं? कोल्ड शट। और इसी टाइप का एक कास्टिंग डिफेक्ट और होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिस रन। इसी में अगर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है, उस कास्टिंग डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मिस रन। तो इस टाइप के कास्टिंग डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? मिस रन। मतलब आपका जो लिक्विड मेटल है वो दूसरे कॉर्नर तक नहीं पहुंच पाया है। सो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 33। 33 में हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग है। 33 क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग है। जल्दी से मैच करके मुझे आंसर बताइए। 33 का आंसर क्या होने वाला है? 33 का आंसर क्या होगा? PQRS दे रखा होगा। और 33 में देखिए क्या है? PQRS, मेटेलिक चिल्स। तो पहले लिखते हैं 33 में क्या क्या गिवन है? PQRS। तो पहले गिवन है मेटेलिक चिल्स। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है मेटेलिक चिल्स। फिर दे रखा है मेटेलिक चैपलेट्स। मेटेलिक चैपलेट्स, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है वो हमें बताना है। फिर दे रखा है आपका राइजर। फिर दे रखा है आपका राइजर। फिर दे रखा है आपका एक्सोथर्मिक पैडिंग्स। वेरी गुड, एक्सोथर्मिक पैडिंग्स। एक्सोथर्मिक पैडिंग्स। तो अब बिना ऑप्शन में जाए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेटेलिक चिल्स क्या होती है। सो दीज आर द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज यूज्ड एट द क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर एंड टू प्रोवाइड द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। मेटेलिक चैपलेट्स क्या होते हैं? दीज आर द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। ये एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं व्हिच इज यूज्ड टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द कैविटी। ये आपके कोर को सपोर्ट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं राइजर। राइजर का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू supply the liquid metal during the liquid and the solidification shrinkage। मतलब it will be act as a reservoir of the liquid metal। और लास्ट है आपका एक्सोथर्मिक पैडिंग। पैडिंग कहाँ यूज में ली जाती है? इट इज यूज्ड एट द क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मोल्ड एरोजन एंड टू प्रोवाइड द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। नाउ कम टू द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन।
आपका मेटेलिक चिल्स का ऑप्शन क्या होगा आपका बताइए। मेटेलिक चिल्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक चैपलेट्स। मेटेलिक चैपलेट्स का काम क्या होता है? सपोर्ट द कोर। मेटेलिक चैपलेट्स का काम क्या होता है? सपोर्ट द कोर। राइजर का काम क्या होता है? राइजर रिजर्वायर ऑफ द मोल्टन मेटल, सो इट विल बी एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल। वेरी गुड। और एक्सोथर्मिक पैडिंग्स क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है कंट्रोल कूलिंग ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। कंट्रोल कूलिंग ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस। कंट्रोल कूलिंग ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस। तो आपके 33 का आपके क्या आंसर हो जाएगा? 33 का आपके आंसर हो जाएगा डी। 33 का आपके आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये क्या है आपका 4, ठीक है। और सपोर्ट द कोर क्या है आपका 1, और ये क्या है आपके 2, और ये क्या है आपके 3। तो 33 का आपके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। In a gating system, the ratio 1:2:4 represent. Gating system में जो ये रेशियो बताया गया है कि ये क्या होता है? It is the ratio of the area of the sprue to the area of the runner to the area of the gate. और ये रेशियो क्या है? It is the gating ratio. With the help of this gating ratio, we determine that the gating system is pressurized gating system or unpressurized gating system. तो क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करते हैं, this is the 34 number question. क्या रेशियो गिवन है? 1:2:4. so this is 1:2:4. 1:2:4. ये किस किस का रेशियो है? It is the ratio of the area of the sprue to the area of the runner to the area of the gate. कौन सा एरिया मिनिमम है? अगर मैं यही एक क्वेश्चन न्यू ऐड कर दूं, यहाँ पे एरिया कौन सा मिनिमम है? यहाँ पे स्प्रू का एरिया मिनिमम है, जिसके कारण ये कौन सा गेटिंग सिस्टम हो जाएगा? इट विल बी अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। इट विल बी अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ये किस मेटल के लिए यूज में लिया जाता है? यहाँ पर एयर एस्पिरेशन इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर कास्टिंग यील्ड क्या होती है, वो जाके आप नोट्स में पढ़िएगा। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा स्प्रू बेस एरिया, रनर एरिया एंड द इनगेट एरिया। तो 34 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 34 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए। वेरी गुड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट्स दैट, कि जो आपकी मोल्ड सैंड होती है वो ग्रीन सैंड कब कहलाती है? पॉलीमरिक मोल्ड हैज बीन कर्ड, क्या वो होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हमने नाम ही नहीं लिया कास्टिंग में। मोल्ड हैज बीन टोटली ड्राइड, वो तो ड्राई सैंड हो जाएगा। मोल्ड इज ग्रीन इन कलर, ऐसा थोड़ी ना होता है। मोल्ड कंटेन्स मॉइस्चर, बिल्कुल सही। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन सैंड वो सैंड होती है जिसमें क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो 35 का क्या हो जाएगा? डी। ग्रीन सैंड कौन सी सैंड होगी? जिसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। कौन सा कंटेंट होता है? मॉइस्चर कंटेंट। और वो सैंड जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई सैंड कहते हैं। और ग्रीन सैंड को ड्राई सैंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी आपका ग्रीन सैंड में मॉइस्चर होता है उसको हम एवोपरेट कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। उसके बाद क्या होता है? जब ड्राई सैंड के कांटेक्ट में लिक्विड मेटल आता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जो फर्दर ड्राई सैंड का टेम्परेचर इंक्रीज करता है और उस सैंड को हम क्या कहते हैं? हॉट सैंड कहते हैं। ग्रीन सैंड की स्ट्रेंथ को हम कहते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई सैंड की स्ट्रेंथ को हम कहते हैं ड्राई स्ट्रेंथ, और हॉट सैंड की स्ट्रेंथ को हम क्या कहेंगे? हॉट स्ट्रेंथ कहेंगे। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर, H2O। कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। A cubical casting of 50 mm side undergoes volumetric solidification shrinkage and volumetric solid contraction of 4% and 6% respectively. No riser is used. Assume uniform cooling in all the directions as the side of the cube after solidification and contraction is. तो हमें क्या बताना है? साइड बताना है। ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। आपकी एक क्यूबिकल कास्टिंग है जिसकी जो साइड है वो 50 mm है। कितनी mm है? 50 mm है।
उसमें अब श्रिंकेज हो रहा है। क्या हो रहा है? श्रिंकेज। और ये श्रिंकेज कौन सा है? दिस श्रिंकेज इज सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर राइजर यूज में नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर हम पैटर्न मेकिंग अलाउंस भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एंड इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द फाइनल डायमेंशन ऑफ द कास्टिंग। ये फाइनल डायमेंशन को क्या करना चाहता है? कैलकुलेट करना चाहता है। कीप इन माइंड दैट द कॉन्ट्रैक्शन एंड द सॉलिड contraction and the solidification shrinkage is given in volumetric terms। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम में दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज एंड वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस इज 4% एंड 6%। ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। अब ध्यान इसमें हमें क्या रखना है कि जो भी दो ये कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है ये है वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में। किस टर्म्स में? वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में। तो आइए अब हम इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 आपको दे रखा है A = 50 mm। कितना दे रखा है? 50 mm। उसके बाद दे रखा है वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो जब आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे तो टाइम एक्चुअली बहुत कम लगेगा, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, और ये कितना परसेंट है? सो दिस विल बी द 4%। और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन ये कितना है? वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन है आपका 6%। तो देखिए क्या है ये, आपके पास एक ग्राफ है। सो दिस इज योर ग्राफ। ये आपका टाइम टेम्परेचर कर्व। ये क्या है? आपका टाइम टेम्परेचर कर्व। बी पर आपको साइज दे रखा है, सी पर आपको निकालना है, फिर डी पर आपको निकालना है। तो देखिए क्या चीज है। बी पर है आपका साइज 50 mm। तो ये है आपका साइज 50 mm। सो दिस इज 50 mm। ये है आपका ए। उसके बाद मैं बात करता हूं। सो दिस इज बी सी डी। जब ये आपका सी पर आ जाएगा तो इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा। लेट्स इट साइज इज बी। जब ये डी पर आएगा तो इसका साइज और कम हो जाएगा। लेट इट साइज एज डी। तो हम इसको इन टर्म्स में लिख लेते हैं। ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। इस पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम एट दिस बी विल बी इक्वल्स टू 50 क्यूब। वॉल्यूम एट सी क्या होगा? वॉल्यूम एट सी विल बी इक्वल्स टू कितना रिड्यूस हो रहा है? 4% रिड्यूस हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 4%। जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां पर जो हमारा वॉल्यूम होगा इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 6%। तो पहले हम 4% रिड्यूस करते हैं तो दिस विल बी 0.96 इंटू 50 क्यूब। अब हम डी पर आते हैं। व्हाट विल बी वी डी? वी डी विल बी इक्वल्स टू 0.9। यहाँ पे कितना रिड्यूस हो रहा है? 6%। तो 0.94 किसका रिड्यूस हो रहा है? इसका रिड्यूस हो रहा है। तो 0.96 इंटू 50 क्यूब। इट इज आस्किंग द फाइनल साइज ऑफ द कास्टिंग। फाइनल साइज क्या है? सो दिस विल बी डी, दिस विल बी डी। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? डी क्यूब विल बी इक्वल्स टू वी डी। सो दिस डी विल बी इक्वल्स टू क्यूब द रूट ऑफ वी डी विल बी इक्वल्स टू क्यूब द रूट, ब्रैकेट में क्या होगा? 0.94 इंटू 0.96 इंटू 50 क्यूब। तो अब यहां से क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन को आपको ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुका हूं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी हम क्लास में करा चुके हैं। 37 क्वेश्चन भी हम क्लास में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी अभी आपको सॉल्व करना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे दे देंगे। कुछ स्टूडेंट्स को इसका आंसर भी याद होगा कुछ स्टूडेंट्स को इसका आंसर भी क्या होगा? याद होगा। तो याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है डाटा कई बार एग्जाम में चेंज हो जाए। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस डाटा चेंज होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ये भी एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्यूब शेप्ड कास्टिंग सॉलिडिफाइज इन 5 मिनट। 5 मिनट में सॉलिडिफाई हो रही है। The solidification time in minute for cube of the same material which is 8 times heavier than the original casting। ठीक है, यहां पर है आपकी ओरिजिनल कास्टिंग। ठीक है, यहां पर है आपकी 8 टाइम्स हेवियर कास्टिंग। 8 टाइम्स हेवियर कास्टिंग। इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मैं मान लेता हूं B, which means the mass of the casting B will be equals to 8 times of the mass of the casting A. What is mass? Mass is rho into volume. So this will be rho into volume of B will be equals to 8 times of rho into volume of
ए, सो रो टू रो विल बी कैंसिल आउट, वी बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ बी ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी क्यूब इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ ए क्यूब, बी क्यूब विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ ए क्यूब। मान लो इसका साइज क्या है ए, इसका साइज है मान लो बी, ठीक है, तो बी विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, बी विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, क्लियर है, बिल्कुल से क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्डिफिकेशन टाइम ऑफ बी डिवाइड बाय सॉल्डिफिकेशन टाइम ऑफ ए, सॉल्डिफिकेशन टाइम ऑफ ए हमें दे रखा है और ये कितना है 5 मिनट है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। What is modulus for the cubical casting? It will be equals to volume A cube divided by surface area 6A square. So this will be equals to A by 6. अब इसको हम सॉल्व करते हैं, TB divided by TA will be equals to, ये किसके इक्वल हो जाएगा, M of B. So this will be equals to B divided by 6 square divided by A का क्या हो जाएगा, A divided by 6 square. You know the value of the B, 2A, put this value, you will get TB divided by TA will be equal to 6 to 6 will be cancel out, so this will be 2A divided by A, 2A divided by A whole square. So this value will becomes out, TB equals to 5 into 4 equals to 20 मिनट, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स हो जाएगा, तो 20 मिनट है आपका ऑप्शन बी, तो 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके बी। वेरी गुड क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। नेगेटिव अलाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न टू टेक केयर ऑफ, नेगेटिव अलाउंस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जल्दी से बताएंगे, व्हाई डू वी प्रोवाइड द नेगेटिव अलाउंस ऑन द पैटर्न। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, 38 क्वेश्चन का, नेगेटिव अलाउंस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। 38 क्वेश्चन, नेगेटिव अलाउंस कौन सी होती है, इसका मैंने आपको बताया था, एक ही अलाउंस ऐसी होती है जिसे हम नेगेटिव अलाउंस कहते हैं, और वो नेगेटिव अलाउंस कौन सी है, शेकिंग अलाउंस। तो 38 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज शेकिंग अलाउंस, दैट इज शेकिंग अलाउंस। इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव अलाउंस, क्या कहते हैं, नेगेटिव अलाउंस। और अगर मैं आपसे यहां पूछूं जीरो अलाउंस कौन सी होती है, डिस्टोर्शन अलाउंस। इसी में अगर हम एक नया क्वेश्चन ऐड कर दें कि जो डिस्टोर्शन अलाउंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टोर्शन अलाउंस। डिस्टोर्शन अलाउंस को हम क्या कहते हैं, जीरो अलाउंस, क्या कहते हैं, जीरो अलाउंस। ये चीज आपको याद रखनी है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। द प्रोसेस बाय विच शेल लाइक कास्टिंग लाइक टोज आर मेड। ठीक है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम एक गलती कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट ने वो गलती की होगी, अब उनको पता चल गया है कि टॉयज किससे प्रोड्यूस होते हैं, जल्दी से बताइए। स्लश कास्टिंग, स्लश कास्टिंग से टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, टॉयज। क्या प्रोड्यूस होते हैं, टॉयज। शेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो जैसे ही हमने सेल लाइक स्ट्रक्चर नाम सुना हम डायरेक्टली आगे अंदर शेल मोल्डिंग पर। शेल मोल्डिंग का यूज नहीं होता है, ठीक है, ये गलती मत कर देना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, खुश मत हो, जल्दी से खुश मत हो, ऑप्शंस को भी देखो कि ऑप्शन किस टाइप के गिवन है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 39, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लश कास्टिंग। स्लश कास्टिंग से और क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। डेकोरेटिव आइटम्स, लैंप्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, थिन कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, थिन होलो कास्टिंग हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्लश कास्टिंग में आपका पार्शियल सॉलिडिफिकेशन होता है। अगर हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताएंगे। थिकनेस की वैल्यू क्या होती है, C1 अंडर रूट सॉलिडिफिकेशन टाइम प्लस C2। ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने लिखा था कि नहीं लिखा था, हाँ बिल्कुल लिखा था, वही चीज है ये। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। पुअर कोलैप्सिबिलिटी ऑफ द मोल्ड लीड्स टू डिस्टॉर्शन क्रैक्स टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट इन एल्यूमिनियम कास्टिंग। ट्रू और फॉल्स बताना है। ये ऐसे क्वेश्चन पहले आया करते थे आपके गेट एग्जामिनेशन में, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर दीजिए कि अगर आपकी मोल्डिंग सैंड की कोलैप्सिबिलिटी पुअर होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा। कोलैप्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपकी जो मोल्डिंग सैंड है इट विल नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द सॉलिड कंट्रैक्शन ऑफ द कास्टिंग। मतलब जब आपकी कास्टिंग सिकुड़ रही हो तो उसको ना रोके, इसे हम कहते हैं कोलैप्सिबिलिटी। अगर ये कोलैप्सिबिलिटी कम है तो वो उसको रोकेगा,
उसके सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, रोकेगा। और सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन को जब भी हम रोकेंगे तो उसके अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो चाहे वो किसी भी टाइप की कास्टिंग हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ट्रू। 40 का क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर द सेम मटेरियल पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस इज सुपीरियर टू कास्टिंग फॉर। ऑप्शन ए है मेकिंग लार्जर प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी है आपका बेटर कंट्रोल ओवर द डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है बेटर स्ट्रेंथ ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, एंड ऑप्शन डी इज मेकिंग पार्ट्स विद द वाइड वेरिएशन ऑफ थिकनेस एट द डिफरेंट सेक्शन। तो ये जो 41 क्वेश्चन है, इट इज एक्चुअली द क्वेश्चन ऑफ द प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो ये आपका पाउडर मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पाउडर मेटलर्जी में क्या होता है, सिंटरिंग होती है, कॉम्पैक्टिंग होती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डेंसिटी पर बेटर कंट्रोल पा सकते हैं। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेटर कंट्रोल ओवर द डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 41 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। ग्रीन स्ट्रेंथ इन पाउडर मेटलर्जी, वापस पाउडर मेटलर्जी का क्वेश्चन है। ग्रीन स्ट्रेंथ इन पाउडर मेटलर्जी रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ, ऑप्शन ए ओरिजिनल मेटेरियल इन द बल्क फॉर्म, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी द पाउडर बिफोर कॉम्पैक्शन, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी द पाउडर आफ्टर कॉम्पैक्शन, ऑप्शन डी द पाउडर आफ्टर सिंटरिंग एंड द कूलिंग। तो 42 का आंसर बताएंगे क्या होगा जल्दी से। ए और बी ऑप्शन नहीं होंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ये भी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच का ही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टील एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू, हाइट इज 30 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 43 आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हम इसे मान सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें स्प्रू की हाइट कितनी दे रखी है, 30 centimeter. So this will be the height of the sprue. It is asking the velocity. So under root 2gh, but in the question it is also mentioned that the frictional losses and the other losses are 20%, which means frictional losses are 20%. तो net head हमें कितना मिलेगा, H minus HF will be equals to 30 minus 30 into 0.2. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 into 0.8 centimeter. Now what will be the velocity? Very easy. V will be equals to under root 2gh minus hf, and this value will be comes out किसके इक्वल होगा, under root 2 into z की वैल्यू इसने क्या एज्यूम करने के लिए कहा है, बिल्कुल कुछ भी एज्यूम करने के लिए नहीं कहा है। So this will be 9.81 into 100, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, into 30 into 0.8। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 के बाद अब आपकी स्क्रीन पे शो होने वाला क्वेश्चन नंबर 44। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 44, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपकी स्क्रीन पर, अब इसका आपको आंसर बताना है। जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन सोल्व करने में, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखते ही सोल्व हो जाएंगे। सो कीप पेशेंस। अगर आपके क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोल्व हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि जो पढ़ेगा उसी को प्रॉब्लम आती है, जो नहीं पढ़ता है उसको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। तो जो भी पढ़ेगा वो कंफ्यूज होगा ही होगा, ये अच्छी बात है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि जो अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसके माइंड में क्वेश्चंस आए और वो क्वेश्चन को वो सॉल्व ना कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, फॉर कास्टिंग ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स मेड ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई स्ट्रेंथ एलॉयज द मोस्ट सुटेबल प्रोसेस इज। जहां भी टर्बाइन ब्लेड्स आ गया तो वहां प्रोसेस क्या हो जाएगा, 44 का जल्दी से आंसर देंगे। 44 का आंसर क्या होने वाला है, 44 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर देंगे। 44 में क्या होगा, जहां भी आपको टर्बाइन ब्लेड्स मिले, जहां भी आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स मिले, ठीक है, जहां भी आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले, जहां भी आपको जेट इंजन के पार्ट्स मिले, वो सभी किसके बनाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग।
क्या मैं आपसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूं? बिल्कुल सर, पूछिए। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस को और क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस को लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में जो पैटर्न मटेरियल होता है वो क्या होता है सर? वैक्स होता है। क्या होता है? वैक्स होता है। सर हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में पैटर्न असेंबली यूज में लेते हैं विद द गेटिंग एलिमेंट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? गेटेड पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गेटेड पैटर्न। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज हमेशा मास प्रोडक्शन में किया जाता है। कहां किया जाता है? मास प्रोडक्शन में किया जाता है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका साइज लिमिटेड होता है। याद कीजिए 20-30 kg। याद कीजिए, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका साइज कम होता है, मास उनका क्या होता है? कम होता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में गैस डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? जल्दी से बताइए। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में गैस डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? उस प्रोसेस को वैक्यूम चेंबर में करते हैं। इसीलिए तो प्रोडक्ट्स का साइज क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का साइज बढ़ेगा, आपकी कास्टिंग का साइज बढ़ेगा तो वैक्यूम चेंबर का भी साइज बढ़ेगा, एंड देयर इज ए लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ द वैक्यूम चेंबर। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से ये नए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। The problem of the shrinkage cavity is more likely to occur while fill in the blanks, B fill in the blanks, A chill block। जो आपकी श्रिंकेज कैविटी बनती है वो बताओ मेटल में बनती है या प्लास्टिक में बनती है? जो श्रिंकेज कैविटी बनने वाली है 45 में अगर हम बात करते हैं, जो श्रिंकेज कैविटी बनेगी वो मेटल में बनेगी या प्लास्टिक में बनेगी? सर वो बनेगी आपके मेटल में। किस में बनेगी? मेटल में। और एक कब बनती है? जब हम चिल ब्लॉक को यूज में नहीं लेते हैं। जब हम चिल ब्लॉक को यूज में नहीं लेते हैं तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? मेटल, और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? विदाउट। दूसरे में क्या आएगा? विदाउट। ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। पहले क्वेश्चन आते थे ऐसे, आजकल नहीं पूछे जाते हैं। सो द प्रॉब्लम ऑफ द श्रिंकेज कैविटी इज मोर लाइकली टू अकर व्हाइल कास्टिंग मेटल विदाउट ए चिल ब्लॉक। विदाउट ए चिल ब्लॉक। तो आई होप यहां तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। एसरेशन एंड रीजन, ये भी गेट में पूछा जा चुका है। सो कन्वर्जिंग पैसेज इज यूज्ड फॉर फीडिंग द लिक्विड मेटल इनटू द मोल्ड। बिल्कुल सही है। रीजन, इनहेलेशन ऑफ द एयर प्रमोट्स ब्लो होल्स इन द कास्टिंग। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है? ए बी सी डी। 4 ऑप्शन क्या है? ए बी सी डी। ये जो सी और डी ऑप्शन होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन ये जो ए और बी वाले होते हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। सी और डी में तो डायरेक्ट आ जाएगा। सी में क्या है? ए एंड आर फॉल्स। डी में क्या है? ए इज फॉल्स एंड और इज ट्रू। ए बी में देखो, both A and R are the true and R is the correct reason for A. Both A and R correct but R is not the correct reason for A. क्लियर है? तो ये ऑप्शन है। देखो सी और डी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सी और डी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो रीजन पढ़ो। इनहेलेशन ऑफ द एयर प्रमोट्स ब्लो होल्स इन द कास्टिंग। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। एसरेशन पढ़ो। कन्वर्जिंग पैसेज इज यूज्ड फॉर फीडिंग द लिक्विड मेटल इनटू द मोल्ड। स्प्रू को कन्वर्जिंग बनाया जाता है, तो आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। मतलब दोनों ही ट्रू हैं। ए हो सकता है या बी हो सकता है। ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। अब हमें पहचानना है कि जो ए में स्टेटमेंट दे रखा है क्या उसका रीजन सही है। तो वो समझने के लिए देखिए बिकॉज लगाइए। जो ए में स्टेटमेंट दे रखा है क्या उसका रीजन सही है या नहीं, उन दोनों के बीच में बिकॉज लगाइए। अब देखिए, कन्वर्जिंग पैसेज इज यूज्ड फॉर फीडिंग लिक्विड मेटल इनटू ए मोल्ड बिकॉज द इनहेलेशन ऑफ द एयर प्रमोट्स ब्लो होल्स इन द कास्टिंग। सेटिंग नहीं बैठ रही है, तो मतलब ये रीजन इसका करेक्ट नहीं है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों नहीं है। बिकॉज हम कन्वर्जिंग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि एयर एस्पायरेशन इफेक्ट ना हो। अगर रीजन में ऐसा लिखा होता ना, बिकॉज वी वांट टू अवॉइड द एयर एस्पायरेशन इफेक्ट,
बिकॉज इन द कन्वर्जन सेक्शन एयर एस्पिरेशन इफेक्ट विल बी मिनिमाइज। अगर रीजन में ऐसा लिखा होता तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता, बट रीजन में ऐसा लिखा है कि जब आपकी एयर अंदर जाएगी तो कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ब्लो होल्स। कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसमें लिखा है ब्लो होल्स। तो दैट इज नॉट द करेक्ट रीजन, वो रीजन आपका करेक्ट नहीं है। हालांकि वो चीज सही है कि एयर अंदर जाने से ब्लो होल्स प्रोड्यूस होगा, बट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन। दैट्स वाई इसका ऑप्शन क्या होगा 46 का, जल्दी से बताइए 46 का आंसर क्या होने वाला है। 46 का आंसर होने वाला है आपका बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 47। ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। द ऑप्टिमम पोरिंग टाइम फॉर ए कास्टिंग डिपेंड्स अपॉन द सर्वल फैक्टर्स, बिल्कुल सही है। वन इंपॉर्टेंट फैक्टर अमंग देम इज, उन सभी फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। फैक्टर्स तो इसमें बहुत सारे दे रखे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है हमें वो चूज करना है। मतलब मोर देन वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बट वी हैव टू चूज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑप्शन ए लोकेशन ऑफ द राइजर, ऑप्शन बी पोरोसिटी ऑफ द सैंड मोल्ड, ऑप्शन सी फ्लूइडिटी ऑफ द कास्टिंग मेटल। फ्लूइडिटी ऑफ द कास्टिंग मेटल, ऑप्शन डी एरिया ऑफ द पोरिंग बेसिन। एरिया ऑफ द पोरिंग बेसिन। अब ध्यान से थोड़ा सा लॉजिकल लगाइए, हम मटेरियल को लिक्विड मेटल में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाए और आसानी से फ्लो हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुद बता दीजिए, गैस कर दीजिए। 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर होगा फ्लूइडिटी ऑफ द कास्टिंग मेटल। आपकी कास्टिंग मेटल की फ्लूइडिटी पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी होगी आपका जो पोरिंग टाइम है बहुत कम होगा, और अगर बहुत कम फ्लूइडिटी होगी आपका पोरिंग टाइम बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, फ्लूइडिटी ऑफ द कास्टिंग मेटल। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अच्छा क्वेश्चन है ना, मोर देन वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 48। सिरेमिक स्लरी इज यूज्ड इन मेकिंग द मोल्ड फॉर। सिरेमिक स्लरी कहां यूज में ली जाती है, याद करो कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिरेमिक स्लरी का यूज कर रहे थे, डिपिंग वगैरह कर रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे, डिपिंग वगैरह कर रहे थे, सिरेमिक कोटिंग कर रहे थे। याद करो ऐसा कुछ प्रोसेस हमने पढ़ा है कि सिरेमिक स्लरी हम कहाँ यूज में लेते हैं। 48 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए, नाराज हो जाऊंगा नहीं तो मैं। 48 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। सिरेमिक स्लरी इज यूज्ड इन मेकिंग द मोल्ड्स फॉर, किस टाइप के मोल्ड्स के लिए हम सिरेमिक स्लरी यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। कौन सी कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सिरेमिक स्लरी, फाइन ग्रेन सिरेमिक पार्टिकल्स विल बी एडेड अराउंड द पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ द शेल, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल वी डू, वी विल डू द डी-वैक्सिंग प्रोसेस। और डी-वैक्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, डी-वैक्सिंग प्रोसेस में आपका जो वैक्स होता है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म एंड इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द शेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द कैविटी, एंड आफ्टर दैट वी विल पोर द लिक्विड मेटल इनटू दैट कैविटी। हम लिक्विड मेटल उसमें पोर कर देंगे, जो कैविटी बनी है खाली जगह उसमें हम लिक्विड मेटल को पोर कर देंगे, एंड वी विल अलाउड इट टू सॉल्डिफाई, एंड आफ्टर सॉल्डिफिकेशन हम क्या करते हैं, वी विल ब्रेक दिस शेल एंड कास्टिंग विल बी प्रोड्यूस। सो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। कम टू द क्वेश्चन नंबर 49। तो मैं इसी के साथ साथ जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, वो भी आपको याद रखना है। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन करा रहा हूं केवल वही क्वेश्चन है, उसके साथ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक क्वेश्चन में आपके कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए, लो परमेबिलिटी मोल्ड्स एंड लो पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल causes blowholes, defect in the casting, low permeability molds and low pouring temperature. 49 low permeability और क्या है आपका low pouring temperature, so this will be low pouring temperature. अब कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, देखिए ब्लो होल्स। कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ब्लो होल्स। देखो इसमें भी आपको क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। जब आप हुए नहीं थे तब भी गेट एग्जाम होता था और उस टाइम का ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप जन्म ही नहीं लिया था जब आपने, तो देखिए इंस्टेड ऑफ मी ऑल्सो लो परमेबिलिटी मतलब परमेबिलिटी कम, गैस बाहर नहीं जा सकती है। तो जब गैस बाहर नहीं जा सकेगी तो अंदर ही तो रहेगी। तो जब गैस अंदर रहेगी तो वो मोल्टन लिक्विड मेटल के साथ कहां जाएगी,
वो मोल्टन लिक्विड मेटल के साथ आपकी कैविटी में ही रहेगी और आपके गैस डिफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। और कौन से हो सकते हैं? ब्लो होल्स और ओपन ब्लोस, तो विच मीन्स ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। वेरी गुड। 49 का आपके आंसर होगा ट्रू। कम टू द क्वेश्चन नंबर 50। प्रेशर डाई कास्टिंग डील्स विद कास्टिंग मेटल्स ऑफ रिलेटिवली fill in the blanks melting point and provide fill in the blanks production rate। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। 50 नंबर ये क्या कह रहा है? प्रेशर डाई कास्टिंग। सो प्रेशर डाई कास्टिंग की हम बात करते हैं। सो प्रेशर डाई कास्टिंग किसके बारे में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, रिलेटिवली मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। रिलेटिवली मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट से फिल इन द ब्लैंक से पहले ए और उसके बाद पूछ रहा है प्रोडक्शन रेट। तो प्रोडक्शन रेट से पहले फिल इन द ब्लैंक से बी। सो प्रोडक्शन रेट, यहां से भी आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। प्रोडक्शन रेट ऑफ बी। इट इज कंपेयरिंग विद द सैंड मोल्डिंग प्रोसेस। ध्यान रखना, इट इज कंपेयरिंग विद द सैंड मोल्डिंग प्रोसेस, उससे कंपेयर कर रहा है। तो एज कंपेयर टू द सैंड मोल्डिंग प्रोसेस द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल उसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। विच मीन्स आंसर हो जाएगा इसमें लोअर। यहां आंसर क्या आएगा? ए की जगह ध्यान देना लोअर। बी में क्या आएगा? प्रोडक्शन रेट क्या होती है? ज्यादा होती है क्योंकि उसमें जो कूलिंग होती है वो रैपिड कूलिंग होती है। तो प्रोडक्शन रेट विल बी हायर। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अंडर द फोर्स सॉलिडिफिकेशन हो रहा है और जब अंडर द फोर्स सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज। ग्रेन स्ट्रक्चर हमें कैसे मिलती है? फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलती है। याद हो तो? बिल्कुल सर याद है, हम भूले नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोअर हायर। क्या हो जाएगा? लोअर और हायर। लोअर क्या है? लोअर है आपका मेल्टिंग पॉइंट, हायर क्या है आपका? प्रोडक्शन रेट। तो एज कंपेयर टू द सैंड मोल्डिंग प्रोसेस जो आपकी डाई कास्टिंग होती है उसमें जो भी मटेरियल यूज में लिया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कम होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। एल्यूमिनियम, लेड, टिन और जिंक, ब्रास एंड कॉपर। याद है कि नहीं है? क्या भूल गए? बिल्कुल वही चीज है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है? आपका प्रोडक्शन रेट ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो कूलिंग हो रही है, हमने जो कूलिंग के लिए बनाया था, याद करो इधर नीला नीला सा बनाया था, वो कूलिंग के लिए जो हमने बनाया था वो इसीलिए बनाया था ताकि कूलिंग रेट इंक्रीज हो। और जब कूलिंग रेट इंक्रीज हो तो सॉलिडिफिकेशन टाइम डिक्रीज होगा और जब सॉलिडिफिकेशन टाइम डिक्रीज होगा जब सॉलिडिफिकेशन टाइम डिक्रीज होगा तो प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो वेरी गुड। 50 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन क्या है देखिए। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूजेस वैसा ही फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मिल सकता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक जैसा भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है। गेट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, गेट के क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको ABCD ऑप्शन क्वेश्चन मिल सकते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मिलता है। ऐसा ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन नहीं मिलता है, ठीक है। डाटा फिलिंग वाला क्वेश्चन आपको मिलता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूजेस फिल इन द ब्लैंक्स एज पैटर्न। जो आपका 51 क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 51 क्वेश्चन देखिए कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूजेस फिल इन द ब्लैंक्स एज पैटर्न, की पैटर्न का मटेरियल पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? मटेरियल एंड इज प्रेफर्ड फॉर द स्मॉल पॉट्स विद फिल इन द ब्लैंक्स डिजाइन, कि उसका डिजाइन कैसा होता है। फिर ये पूछ रहा है पैटर्न के लिए उसने क्या मेटल दे रखा है? वैक्स, रेजिन, कोटेड सैंड। सैंड का तो यूज करते ही नहीं है भाई, वो गलत मत कर देना। तो वैक्स का यूज किया जाता है एज ए पैटर्न। मतलब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के देखिए कितने क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो शेप कैसी होती है? सिंपल शेप नहीं होती, इंट्रिकेट शेप होती है। टर्बाइन ब्लेड्स कैसी शेप होती है? इंट्रिकेट। कैसी शेप होती है? इंट्रिकेट। तो आपका इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें वैक्स हो जाएगा आपका और हो जाएगा आपका इंट्रिकेट शेप। तो कम टू द क्वेश्चन 52 क्वेश्चन देखिए क्या है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राइजर इज टू। राइजर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है देख लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन है। राइजर का फंक्शन पूछ रहा है। किसका फंक्शन पूछ रहा है? राइजर का। बताओ जल्दी से, राइजर का क्या फंक्शन होता है?
इट इज यूज्ड टू कंपनसेट द लिक्विड एंड द सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। अरे भाई रटवा चुका हूं आपको मैं इतनी चीजें तो। सो ऑप्शन है फीड मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग एज इट सॉलिडिफाइज, prevent atmospheric air from contaminating the metal in the mold, allow gases to easily escape from the mold cavity, वो permeability होता है आपका, allow molten metal to rise above the mold cavity, ऐसा थोड़ी ना कुछ है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 52 का क्या हो जाएगा ए। राइजर का क्या काम होता है? इट इज यूज्ड टू कंपनसेट, लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू कंपनसेट, किसको कंपनसेट करता है? इट इज यूज्ड द कंपनसेट shrinkage during liquid and solidification state। और राइजर का वॉल्यूम कैसे हम डिसाइड करते हैं? इट विल बी 3 times ऑफ द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। जो आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हो रहा है उसका 3 times हम ले रहे हैं, तो वहां से हम राइजर का क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम डिसाइड कर सकते हैं। राइजर का डिजाइन क्या था हमने? मॉड्यूलस मेथड से, केन्स मेथड से, मॉडिफाइड केन्स मेथड से, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो, A/V कुछ याद करो, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपका ये रेसिप्रोकल होता है मॉड्यूलस का, जितनी ज्यादा कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक होगी उतना जल्दी ठंडा होगा। अब बताओ राइजर की ज्यादा होनी चाहिए या फिर आपके कास्टिंग की? कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइजर शुड बी मोर देन ऑफ द कास्टिंग, और कास्टिंग शुड बी मोर देन ऑफ द राइजर। सबसे पहले कौन सॉलिडिफाई होनी चाहिए? कास्टिंग। सबसे पहले कौन सॉलिडिफाई होनी चाहिए? कास्टिंग। उसके बाद कौन होना चाहिए? राइजर होना चाहिए। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द 52। कम टू द क्वेश्चन नंबर 53। चैपलेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन मोल्ड इन ऑर्डर टू, चैपलेट्स का यूज क्यों किया जाता है? ये भी क्वेश्चन देख लो, रिपीट हो चुका है गेट में। ये चैपलेट्स का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आप यहां देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कौन कहता है गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है? बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्वेश्चन तो रिपीट होता ही होता है। नए क्वेश्चन बनेंगे कहां से? नए क्वेश्चन बनाना इतनी आसान बात थोड़ी ना है। तो चैपलेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन मोल्ड इन ऑर्डर टू, मोल्ड में चैपलेट्स क्यों रखा जाता है भाई? टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी। तो देखो, प्रमोट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, हेल्प्स अलोइंग द मेटल, facilitates easy removal of the core from the casting, prevent core movement due to buoyancy। अब देखो, promote directional solidification, chills and paddings, help alloying the metal, ये alloying कहाँ कर देगा? alloying तो करता ही नहीं है। facilitate easy removal of the core from the casting, उसके लिए हम कुछ allowance प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम कोर को कास्टिंग से क्यों रिमूव करेंगे? कास्टिंग को मोल्ड से रिमूव करने के लिए अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। डी, प्रिवेंट कोर मूवमेंट ड्यू टू द बायंसी। अरे भाई, कोर पर आपके एक नेट बायंसी फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी किसके ज्यादा होती है? लिक्विड मेटल की। वो कोर के ऊपर फोर्स लगाता है कि भाई तुम ऊपर जाओ, यहीं मत टिके रहो। तो कोर को वहीं टिका रहने के लिए हम क्या लगा देते हैं? चैपलेट्स लगा देते हैं। दीज आर द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 53 का? जल्दी से बताइए। 53 का आंसर क्या होना चाहिए? डी। 53 का आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। वेरी गुड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन भाई, एप्लीकेशंस ABCD, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ABCD, हालांकि मैंने आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शंस आर नॉट गिवन। तो अब देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है। अंडरकट्स इन कंपोनेंट, आपके कंपोनेंट में अगर अंडरकट्स है तो कौन सा पैटर्न हम यूज में लेते हैं? लूज पीस पैटर्न। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। ऐसे एक एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको। लार्ज बेल्स हम कहां यूज में लेते हैं? स्वीप पैटर्न की हेल्प से बनाते हैं, 5। उसके बाद पूछ रहा है मास प्रोडक्शन ऑफ द कास्टिंग बाय मशीन मोल्डिंग। मास प्रोडक्शन के लिए गेटेड पैटर्न, गेटेड पैटर्न है क्या इसमें? गेटेड पैटर्न बिल्कुल 3 है ना। उसके बाद क्या देगा? कंपोनेंट्स विद इररेगुलर पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन वाला क्या होता है भाई? कोप एंड ड्रैग। तो कोप एंड ड्रैग क्या है आपका? 1। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी इजी क्वेश्चन है, इतने इजी, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 55। इलेक्ट्रिकल स्विचेस मेड आउट ऑफ थर्मोसेट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, किससे बनाया जाता है? जल्दी से बताइए। 55 का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में नहीं कराया है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बताओ। देख लो कब आया है? PI 1992 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ऐसा क्वेश्चन आजकल नहीं आता है, ये सिलेबस से हट चुका है। तो ये होगा आपका इसका आंसर कंप्रेशन मोल्डिंग, ठीक है। तो इसका आप आंसर लिख लीजिए,
कंप्रेशन मोल्डिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेशन मोल्डिंग। इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्या होगा भाई? सो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ए बी सी डी, उसके बाद दे रखा है 1 2 3 4। सो क्वेश्चन नंबर 56, ए बी सी डी। ए में क्या लिखा है? हॉट टीयर्स। ए में क्या लिखा है? हॉट टीयर्स। बी में क्या लिखा है? पोरोसिटी। बी में लिखा है पोरोसिटी। उसके बाद क्या है भाई? सैंड इंक्लूजन्स। सैंड इंक्लूजन्स, ये सभी क्या लग रहे हैं हमें बताओ? ये हमें डिफेक्ट्स जैसे लग रहे हैं कुछ। उसके बाद क्या है? श्रिंकेज कैविटीज। उसके बाद क्या है? श्रिंकेज कैविटीज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से? हॉट टीयर्स कब प्रोड्यूस होता है? हॉट टीयर्स मोल्ड रिस्ट्रेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। पोरोसिटी, पोरोसिटी का क्या होगा आपका? गैस इंट्रैपमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 5। सैंड इंक्लूजन्स, सॉरी सैंड इंक्लूजन्स क्या होगा? 4। लूजली रैम्ड सैंड मोल्ड्स, सो दिस विल बी 4। 1 5 4। उसके बाद डी का क्या है? श्रिंकेज कैविटी। बताइए डी का श्रिंकेज कैविटी ये कैसे प्रोड्यूस होती है? इनएडिक्वेट राइजरिंग। इनएडिक्वेट राइजरिंग, ये तो हमने भी देखा ना, राइजर के कारण डिफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है इनएडिक्वेट राइजरिंग। तो आपका डी का क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा 2। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 56। कम टू द क्वेश्चन नंबर 57। बेंटोनाइट इज कॉमनली यूज्ड बॉन्डिंग मटेरियल्स फॉर ड्राई सैंड कोर्स। बताइए क्या ये सही है क्या? 57 का बेंटोनाइट यूज करते हो क्या? या केलोनाइट यूज करते हो? या केलोमाइट यूज करते हो? क्या करते हो? अरे कुछ तो करते हो, बताओ। 57 का क्या होगा? ट्रू। 57 का क्या होगा? ट्रू। 57 का क्या होगा? ट्रू होगा, बिल्कुल। बेंटोनाइट is commonly used bonding material for the dry sand course. Very good. Dry sand course. Question number 58. According to the Corneros principle, the solidification time of the casting is proportional to the V by A raised to power n. n की वैल्यू किसके इक्वल होती है? इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा भाई? 58 क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा? This solidification time is proportional to V by A स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? दिस सॉलिडिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू v बाई a रेज टू पावर n। यहाँ n कौन है भाई? यहाँ n तो वही है जो हमने पढ़ा है, 2। तो 2 कहाँ है भाई? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? C। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार एग्जामिनेशन में। कम टू द क्वेश्चन नंबर 59। शेल मोल्डिंग इज एन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। बहुत से इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब बताओ इसका ट्रू होगा या फॉल्स? इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सेल मोल्डिंग इज एन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। अबे वो दोनों ही अलग अलग है। दोनों ही क्या है? अलग अलग है, एक ही थोड़ी ना है। कम टू द क्वेश्चन 60। द हाइट ऑफ द डाउन स्क्रू इज 175 mm। डाउन स्क्रू की हाइट दे रखी है 175 mm एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट इट्स बेस इज 200 mm square. The cross-sectional area of the horizontal runner is also 200 mm square. Assuming no losses, indicate the correct choice of the time required to fill the mold cavity of the volume 10 raised to power 6 mm की। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पर तो डायरेक्ट वेलोसिटी आ रहा है, यहाँ पर तो डायरेक्ट वेलोसिटी आ रहा है। एरिया ऑफ द गेट ऑल्सो डायरेक्ट गिवन। तो देखो फिलिंग टाइम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड divided by Ag small vg. What is volume of the mold? It is 10 raised to power 6 mm cube. 10 raised to power 6 mm cube. What is the area of the gate? 200. Multiply with under root of 2 into g की वैल्यू को इसने कहा एज्यूम करो भाई 10। और हाइट इसने क्या दे रखा है भाई? हाइट दे रखा है इसने 175। हाइट दे रखा है इसने 175। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आपका। यहां तक 60 क्वेश्चन तक अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, 61 के आगे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपने यहाँ पर गलतियां की आप क्या कीजिए, जहां जहां आपकी गलती हुई है उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को एक पेज पर लिख लीजिए। तो जब भी आपको कभी भी टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, जब भी आपको नींद आ रही हो, ठीक है, जब भी आपका पढ़ने का मन ना हो, उन गलतियों को आप देख लीजिए
उन गलतियों को जब आप देखोगे वही गलती आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके नहीं करोगे। तो क्वेश्चन करने का हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पता चले कि हमारी मिस्टेक्स क्या क्या है। तो अगर आपको पता चल गई कि आपकी मिस्टेक्स क्या क्या है तो वो मिस्टेक्स आप एग्जाम में वापस नहीं दोहराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस के आगे ही कंटिन्यू करेंगे, 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।